सियासत कुछ नहीं जानता मैंने वो कोई फिल्म कौन सी थी वो गालिब नहीं बदतमीजी थी नहीं गलत बात मेरा आपसे क्या है वो जो ताल्लुक है ना वो वाला एक इस्तेमाल उस लिबर्टी को इस्तेमाल कर लेता हूं। टर्मिनेटर टाइप की इरेज कर दिया ऐसा कुछ नहीं पता। अरे मैंने नहीं देखी टर्मिनेटर। गालिब भी नहीं देखी होगी आपने। मैंने वाकई गालिब फिल्म में तो अच्छा मुझे उस वक्त नहीं था अंदाजा कि ये जुमला टॉक ऑफ द टाउन बन जाएगा, इतना वायरल हो जाएगा। मुझे अच्छा चूंकि मेरी उनसे बेतकल्लुफी बहुत थी तो मैंने बिल्कुल वही किया जो मैं आमिर लियाकत साहब के साथ जिस तरह बात करता था मैंने वैसे ही किया। अब जो है वो ख़त्म हुआ, माइक उतारा था, हाँ भाई खुश हो कर लिया हमारे साथ। मैं कहा यार आपने इंटरव्यू दिया, थैंक यू यार, अच्छा हो गया। नहीं नन्हे नहीं बनो तुम बहुत फला हो, कर लिया तुमने काम करना था, कर लिया जो काम करना था। मैं कहा यार क्या नहीं ये क्या हरकत की थी ये गालिब वाली। वही बता तुम बहुत तेज हो, तुमने सारे बदले ले लिए बस, तुम बहुत तेज हो। अब मैं अगेन मैं कुछ और जुमला बोल रहा हूँ, उन्होंने कुछ और जुमला कहा था इससे। आमिर लियाकत के पास हंसता बसता घर था, रेटिंग थी, सब कुछ था, मगर कनात नहीं थी। उन्होंने जियो इंतजामिया से करंट अफेयर शो की डिमांड करना शुरू कर दी। वो हामिद मीर या कामरान खान की तरह प्राइम टाइम पर एक करंट अफेयर शो करना चाहते थे, मगर डिमांड पूरी ना की गई। बोल में भी रमजान ट्रांसमिशन तो चली, मगर आमिर लियाकत ने कहा नहीं, रमजान ट्रांसमिशन काफी नहीं, मैं करंट अफेयर शो करूंगा। आमिर लियाकत एक ज्वारी की तरह दांव पर दांव लगा रहे थे। अब तक तो वो जीतते जा रहे थे। दुनिया की ढेरों कामयाबियां समेटने के बाद आमिर लियाकत को लगने लगा कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है, अपन ही भगवान है। बेपरवाह और दिलेर किस्म का आदमी नहीं होता। एक आम आदमी होगा वो हर चीज़ के मुज़मरात सोचेगा, यार मैं कल तो ये कह रहा था, आज मैं ये कह रहा हूँ, कल मैं ये कर रहा था, आज मैं ये कर रहा हूँ, कल वाबस्तगी यहाँ थी, आज वहाँ होगी, तो लोग क्या कहेंगे, जवाब क्या दूंगा, फेस कैसे करूँगा, कर लूँगा। बेपरवाह किस्म का आदमी देखा जाएगा। आप जो ज़िंदगी में जो फैसले ले रहे हैं, चाहे वो इदारों की तब्दीली के हवाले से हो, बार बार क्या ये सही समझ में जा रहा है मामला, या ये इससे आपका अपना ही करियर एक मनफी अंदाज मुतासिर हो रहा है। अपनी राय के हवाले से ही यूज्ड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त ठीक है तो ये ठीक है, अगर मैं समझ रहा हूँ कि गलत है तो ये गलत है, लेट्स गो फॉर इट। और जाहिर है कि ये फिर ये रविश एक हद तक तो आपको फ़ायदा देती है, लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें बैकफायर भी करती हैं। अब ना ही हिफाजत और सिफारिश करने वाली माँ की दुआओं का साया आमिर के साथ है, और ना मुश्किल वक्त में साथ देने वाली बीवी। आमिर लियाकत अपने करंट अफेयर शो में सियासतदान, एंकर्स, चैनल्स मालिकान और अपने दोस्तों समेत जिसको जी चाहता स्क्रीन पर दिखाकर गद्दार करार दे देते, और एक एक करके सभी को अपने खिलाफ करते गए। किसी की हुब्बुल वतनी क्वेश्चन कैसे कर सकता हूँ मैं या आप या कोई भी कि जी ये फलाना ये किया, कहते हुब्बुल वतन ही नहीं है तो। और किसी की मजहबी वाबस्तगी तो मैं मतलब मेरे पास ये राइट है ही नहीं। मेरी औकात क्या है कि मैं किसी के मजहबी इंक्लिनेशन पे कोई डाउट रेस करूँ कि इसने के जो है ना मेरे ख्याल में तो ये फिर ऐसा मुसलमान नहीं है। नहीं, ये इख्तियार खुदावंद ताला के पास ही वही रहने देना चाहिए। जो के अगेंस्ट बोल रहे थे तब भी मीर इब्राहिम साहब का मुझे फ़ोन कॉल याद है आज तक व्हाट्सएप पे कि मौसम मसला क्या है, इनके साथ क्या मसला हो गया। मैंने कहा मसला ये है कि जियो को मिस कर रहे हैं, जियो ही इनका सब कुछ था, जियो के बगैर कुछ नहीं है। तो कहते हैं ठीक है ना फिर आ जाएँ जियो में वापस, ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। इब्राहिम साहब क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आ जाएँ, तो वो 3 शर्तें हैं मेरी, वो शर्तें मेरी मान लें तो आ जाएँ। मैंने वो इनको कम्युनिकेट करने थे डॉक्टर को, उसी रात इन्होंने एक और प्रोग्राम कर दिया, उसमें मेरा और मीर इब्राहिम का नाम ले दिया कि मोहसिन दुरानी साहब तस्वीर दिखा के और इब्राहिम साहब मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। यानी मेरे ही अपने ही दोस्त की तस्वीर लगा दी स्क्रीन के ऊपर कि ये और ये मिलकर साजिश कर रहे हैं। इब्राहिम साहब ने दोबारा फ़ोन कर बोला नहीं बात करना, अब बात नहीं कीजिएगा। मैंने कहा मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ। मुहिम मेरे खिलाफ शुरू हो चुकी है तो फिर जवाब भी भरपूर मिलेगा। आमिर लियाकत खुद पसंदी, खुद परस्ती और तकब्बुर की इंतहाओं को छूने लगे। जब चाहते जिसको चाहते इज्जत उछाल देते, सुबह गालियां देते और रात को फोन करके मुआफिया मांगते। आग लगी हुई है कहीं नीला पीला के पूरे घर में आग लगी हुई है। उन्होंने इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ कहा कि मुझे नहीं करना चाहिए था, शायद मैं इस्तेमाल हुआ, मुझे इस तरह हर एंकर की कोई बात निकाल के कभी सही या गलत तनकीद नहीं करनी चाहिए थी, कभी सियाक़ व सबाक़ में रह के कभी सियाक़ व सबाक़ से हटकर ये नहीं करना चाहिए था, और शायद लोगों के अपने स्कोर सेटल हो गए और मैं इस्तेमाल हो गया।
न सिर्फ ये कि उन्होंने मुझसे कहा, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए कुछ टेलीविज़न एंकर्स जिनके बारे में वो जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता था कि उनकी प्राइवेसी ना, वो उनकी इजाज़त नहीं है, लेकिन कुछ टीवी एंकर्स जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आमिर लियाकत साहब जानते थे कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आमिर लियाकत साहब ने मुझे एक नहीं दो नहीं मुतअद्दिद बार कॉल्स करके कहा कि तुम उनसे रब्ता करो। हालांकि उम्र में उनसे बहुत छोटे हैं वो एंकर्स, लेकिन तुम उनसे कहोगे मैं शर्मिंदा हूँ उस पर जो मैंने किया, मैं माजरत खाऊँ जो मैंने किया, मैं मिलना चाहता हूँ उनसे, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू देम। तो वो इस हद तक इस डिसीजन को रिग्रेट करते थे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने आमिर लियाकत के शो को सहाफ़ियों की तजलील करार दिया और पैमरा ने प्रोग्राम के साथ आमिर लियाकत पर भी पाबंदी लगा दी। उन्होंने एक क्लिप चलाया इस प्रोग्राम में, मेरा कोई एक शो था, अब मुझे वो जुमले याद नहीं है कि क्या, वो उन्होंने चलाया अपने उस शो में, हालांकि हमारी इतनी दोस्ती होने के बावजूद, और उनको पता था कि अब मैं कहूँगा इसमें उनको थोड़ा इससे पहले कि मैं तो खुद ही मुझे क्लिप भेज दिया कि हाँ भाई बात हो गई, सब पे हो गई भाई, बात तो फिर सब पे हो गई भाई, फिर हमने बात की है, हाँ ना पे बात की है, जिनका अंदाज़ था। और मैंने उनको कहा कि ये चूँकि आपने सिर्फ तनकीद की है इसलिए इस पर कोई मसला नहीं है, हालांकि ये आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की है, लेकिन तनकीद की है इसलिए मसला नहीं है। एतराज़ और लड़ाई उस दिन होगी कि जब आप वो लाइन क्रॉस करेंगे, मेरे ख्याल में तो नहीं करनी चाहिए, यानी कि शाइस्तगी की, यानी कि किसी की वतन से मोहब्बत पे डाउट करना, यानी किसी के ख़िलाफ़ फतवा जारी करना। आपने दिनों में से कोई काम नहीं किया, खैर है, कोई मसला नहीं है। उधर सियासी मैदान में वो एक बार फिर MQM के करीब होने लगे तो अल्ताफ़ हुसैन की 22 अगस्त 2017 वाली तकरीर की वजह से उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ा। पहले आमिर लियाकत का नाम ECL में डाला गया और फिर कुछ हलकों ने उन्हें PTI में डाल दिया। मगर यहाँ अपनी मस्ती में मस्त आमिर लियाकत की ज़्यादा बनी नहीं। वो 2018 के इलेक्शन में NA 245 से इलेक्ट होकर कौमी असेंबली तो पहुंच गए, मगर इमरान खान की कुर्बत ना मिली, क्योंकि इमरान खान को अपने पुराने साथियों की वफा पर भरोसा था। वो अलग बात है कि आज इमरान इस्माइल और अली जैदी वगैरह PTI में बेवफा के नाम से जाने जाते हैं। खैर, बात कहीं और चली जाएगी, हम आमिर लियाकत पर रहते हैं। उनकी बदमिजाजी और बदजुबानी के किस्से मीडिया के हलकों में पहले ही मशहूर थे, मगर 2016 के बाद से आमिर का वो रूप स्क्रीन पर भी नजर आने लगा। वन वर्ड क्या कहेंगे? देखिए जब आप है ना तो फिर मुझे कोई खूबसूरत नहीं लगेगा। उफ अल्लाह! मेरे साथ तो आप हमेशा गेम खेले। आपने इस गैस को इनहेल करना है। पहले गेम ही गुब्बारे वाला खेला है। अभी भी अगर आपको सनम कह दिया मसला हो जाएगा। फुल टाइम फ्लर्ट कर रहे हैं। मैंने तो बहुत सौ किया, बहुत के साथ किया। लोग हैरान और परेशान थे। उनके मद्दाह उन्हें आलिम समझते थे, मगर वो जिससे लोग दीनी मसाइल सुनते थे, दुरूद व सलाम सुनते थे, वो दुआ के लिए हाथ उठाता तो घरों में टीवी के सामने बैठे लाखों लोगों के मुंह से बेसाख्ता आमीन निकल जाता। मगर अब आमिर लियाकत की हरकतों से लोग मुतनफ्फिर हो रहे थे। मीडिया का बनाया गया एक बुत पाश पाश हो रहा था और सारी दुनिया तमाशा देख रही थी। Mango, oh my god, oh disgusting, oh defense get over. मैं फिल्म बना रहा हूँ हाँ? और हीरोइन मैंने आपको लिया है, हाँ? तो हीरो में किसी और को क्यों लूं? खैर, जो एक बात बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि आमिर लियाकत नशे के आदी हो रहे थे, इस बात से बेखबर कि एक रोज ये लत उनकी जिंदगी का खात्मा कर सकती है। अब एक एक करके सब आमिर का हाथ छोड़ रहे थे, मगर सिर्फ एक थी जिसने आमिर के हाथ को थामे रखा, मगर वो भी आमिर लियाकत ने खुद ही छुड़ा लिया। फिर 2021 का सूरज तुलू होने से एक दिन पहले आमिर लियाकत की पहली बीवी बुशरा इकबाल सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाकर दुनिया को बताती हैं कि आमिर लियाकत हुसैन ने उन्हें तलाक दे दी। साथ में वो ये भी मेंशन करती हैं कि तूबा की जिद पर आमिर ने उन्हें फोन पर तलाक दी है, जिससे 2018 में उन्होंने दूसरी शादी की थी। हर औरत अपने रिश्तों के लिए पजेसिव होती है, अपने शौहर के लिए पजेसिव होती है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो बस बिल्कुल ही छोड़ दे, डील छोड़ दे। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वापस हो जाए, ये सब चीज़ें ना हों और डिवोर्स भी ना हो। कौन चाहिए कि औरत का डिवोर्स हो जाए उसको? मेरी बीवी से शर्त थी कि कभी डॉक्टर आमिर लियाकत अपनी वाइफ को तलाक नहीं देंगे। मेरा ये ईमान था कि ये इनसे इश्क करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना दिमाग में जब शैतान उतर आता है तो वो वसवसे डालता है, वो चीज़ें ख़राब करता है, वो माइंड को घुमा लेता है। वो आमिर लियाकत जिसके पीछे रेटिंग भागती थी, वो अब रेटिंग के लिए टिकटॉकर्स के पीछे अपने मेयार से गिरकर अलग ही किस्म के प्रोग्राम कर रहा था।
वो एक टूटे हुए तारे की तरह नीचे आ रहा था। अब वो बोल न्यूज को भी छोड़ चुके थे। चंद साल पहले तक बड़े बड़े टीवी चैनल्स के मालिकान आमिर लियाकत के दरवाजे के बाहर बैठे नजर आते थे। अब कोई चैनल मालिक आमिर लियाकत की कॉल भी नहीं उठा रहा था। आमिर लियाकत डेस्परेट होना शुरू हो गए और ये डेस्परेशन गुस्से में बदलती गई। उधर आमिर लियाकत को बॉस की हैसियत से पसंद करने वाली तूबा अनवर को आमिर लियाकत शौहर की हैसियत से पसंद नहीं आ रहे थे। चढ़ते सूरज को चाहने वाली तूबा ने भी उसे गुरूब होता देखकर अपना रास्ता जुदा कर लिया। मुझे तो लगता है कि उनको दूसरी शादी भी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वो बड़े भाई थे तो हम उनके आगे कुछ बोलते नहीं थे। एक बार जब उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि शरी देखो यार ये क्या कर दिया, तो उन खातून का नाम लेके, तो मैंने उनसे ये कहा कि आमिर भाई ये तो पहले दिन से हमें पता था, लेकिन आपके सामने हम आवाज नहीं खोल सकते थे, इसलिए हम चुप थे। आपकी खुशी में हम भी खुश थे। एक एग्जिस्टिंग बीवी होते हुए, 2 बच्चे होते हुए, एक रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होते हुए आप किसी को तोड़ेंगे और मतलब किसी के साथ लिंक होंगे तो वो मेंटली तौर पे नहीं आपके साथ है। अब ना कोई टीवी शो था ना रमजान ट्रांसमिशन, मगर आमिर लियाकत खबरों में अब भी थे, अच्छी नहीं बल्कि बुरी। यार मैं एक दुखी औलाद हूं, अभी भी खासा जवान हूं भाई। आमिर लियाकत का नाम अब भी टॉप पर था, मगर टीवी की रेटिंग में नहीं, सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग में। कभी पहली और कभी दूसरी बीवी की तलाक की खबर, तो कभी कोई हानिया नामी खातून शादी का दावा करती। खैर 9 फरवरी 2022 को तूबा के बाकायदा आमिर लियाकत से खुला के ऐलान के अगले ही रोज आमिर लियाकत 18 साला दानिया शाह से शादी का ऐलान करते हैं। मुझे नहीं पता था ये शादी तीसरी कर चुके हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने उठाया, कहाँ हो यार, तुम याद आ रहे हो, क्या हो, किधर हो? मैं कहा मुझे भी याद आ रहे हैं लेकिन आप मिलते ही नहीं हैं। क्या आ गए? क्या मैं आ गया हूँ, मैं कराची आ गया हूँ, सामने घर में हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैंने बिरयानी बनाई है, बिरयानी एकदम ऐसा लगा कि बस छोड़ो सब कुछ, अब जाना है इसके पास। थोड़ी देर बाद ही आए तो बगैर शर्ट के, छोटा सा शॉर्ट, गंदा सा शॉर्ट पहने। उस वक्त भी उनका स्टेटस मेंटल सही नहीं था। थोड़ी देर बाद उन्होंने आवाज़ लगाई, आ जाएँ बाहर आ जाएँ। वो तीसरी थी जो डिस्क्लोज़ किया, जब वहीं बाहर तो कर लें आपकी भाभी। उसके बाद उन्होंने कुछ एक ऐसी गुफ्तगू शुरू की जहाँ कैमरे पे करने की नहीं है। फिर मैंने गुस्से में आके उनकी तरफ मुँह किया, खातून की तरफ। मैंने उनसे कहा कि ना आप मुझे जानती हैं ना मैं आपको जानता हूँ, ना मैं आपसे मिला हूँ ना आप मुझसे मिली हैं, मैं कोई नहीं हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। अब मुझे वो दिन याद है मौज़म भाई, मैं बाहर बैठ के सिसकियों से रोया हूँ गाड़ी में, और उन सिसकियों के साथ मैंने उनको मैसेज भेजा, वॉइस नोट, मत कीजिए लड़की आपको नंगा कर देगी। मैं बड़ा डिप्रेस था और बड़ा अफसरदा था मैं, क्योंकि मैंने जिस आमिर लियाकत को 2017 में छोड़ा था और जिस आमिर लियाकत को मैंने 2 बरस बाद या 2.5 बरस बाद देखा, वो बहुत डिफरेंट हो गया था। वो टोटली चेंज हो गया था। एब्रप्ट गुफ्तगू थी, चीज़ें याद नहीं आ पा रही थी, जो उनका ओवरऑल जो एक होता है ना पहनना ओढ़ना, जो जिसमें के अंदर डॉक्टर साहब के हाथ ऐसे शाइन करते थे, उनकी मतलब वो सफाई सुथराई का इंतज़ाम और तमाम चीज़ें, वो मुझे हर चीज़ हर लेवल पे डिस्टर्ब नज़र आई। अकेले बैठे हुए, कोई भी नहीं है सवाए एक खान सामा के, घर में कोई है ही नहीं। वो आदमी जिसके हर तरफ 4-5 लोग, ये वो सब चल रहे, वो बेचारा अकेला बैठा हुआ है। तो वो मेरा वो पूरा सफ़र बड़ा ख़राब था, बहुत ही ख़राब था। मतलब वो मैं आंखें भी नम हुई मेरी उस पूरे रास्ते में। मैं अकेला था, मैं गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था, तो मैं सोच रहा था यार ये क्या हो गया डॉक्टर साहब को, और मतलब ये कहाँ किस हालत को पहुँच गए ये। आमिर लियाकत जीते जी एक दास्ताने इबरत बनते जा रहे थे। बातें होने लगी कि कहाँ आमिर लियाकत और कहाँ दानिया शाह, गुमनाम सी लड़की बल्कि टिकटॉकर। आमिर लियाकत अपनी तीसरी शादी को सोशल मीडिया के साथ एंजॉय कर रहे थे। उनके नाम से मीम बनती, जोक शेयर किए जाते। एक ज़माने में मौलाना कहलाया जाने वाला आमिर लियाकत अब एक मीम बन गया था। डिफेंस में बड़े बड़े बंगले बनाने वाले आमिर खुदादात कॉलोनी के उसी घर में शिफ्ट हो गए थे जहां से उन्होंने जिंदगी शुरू की थी। हैरानी की बात यह है कि करोड़ों में खेलने वाले आमिर अब माली मुश्किलात का शिकार भी होते जा रहे थे। बड़े बड़े लोगों को धाड़ कर मुखातिब करने वाले आमिर अब नौकरी के लिए अपनी बेचारगी का नोहा पड़ते नजर आ रहे थे। रमजान आने वाला था, मैं रमजान ट्रांसमिशन के लिए कई चैनल्स पर कहता रहा, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। ये खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। या अल्लाह, ये देखने से मौत क्यों आई। आखिर तक कोशिश करते रहे कि मैं जियो वापस चले जाऊँ। उनके आसाब पर जियो था। इब्राहिम साहब कॉल करने वाले हैं, मोहसिन रेडी है ना, इब्राहिम साहब की कॉल आएगी, हमें वापस जाना है।
हमें जियो वापस आना है। एंड तक भी आप अगर उनसे पूछते ना कि जियो को इब्राहिम साहब कॉल आ रही जाना है तो उड़ जाते। वो जो जियो ने उनको मोहब्बत दी, जो प्यार दिया, जो लिबर्टी दी, जो उनको खुला हाथ दिया, वो शायद किसी ने नहीं दिया। बोल ने उनको तबाह किया। अब उनकी तीसरी बीवी दानिया शाह भी उन्हें छोड़ गई, बल्कि सोशल मीडिया पर एक नया तमाशा लगाया कि आमिर बहुत जालिम है, उन्हें मारते हैं, संगीन नताइज की धमकियां दे रही थी। अगर मैं आ गई ना अपनी नहा पे तो मैंने किसी को इसका कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर वो है, अगर है इज्जतदार बनता है तो अभी भी मैं उसकी इज्जत पे पर्दा रख रही हूँ। औरत अगर इज्जत लेने पे है ना तो किसी की इज्जत उतार भी सकती है, ये तुम याद रखना। आमिर लियाकत हुसैन। अभी इसकी बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ मेरे पास है पड़ी। दुनिया सख्ते की हालत में आमिर लियाकत की तबाही का मंजर देख रही थी और फिर बात इस हद तक गिर गई जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। वो वीडियो बनाई मैंने थी। दानिया शाह के मोबाइल पर रिकॉर्ड की गई बेडरूम की वीडियो 11 मई 2022 की सुबह पाकिस्तान के हर मोबाइल फोन में थी। मजाक तो वो पहले ही बन चुके थे, अब वो निशाने इबरत बन रहे थे। जो लास्ट मैसेज उन दुआ का है कि वीडियो वायरल होने के बाद जब दुआ ने मैसेज किया कि बाबा हम तो कहीं जाने के काबिल नहीं रहे, हम तो किसी मार्केट में नहीं जा सकते, हम तो कहीं नहीं जा सकते, आपकी वजह से हमें शर्मिंदगी होती है। तो इस तरह की बातें इंसान को तोड़ देती है कि मैंने अपने बच्चों के लिए क्या किया। अब आमिर लियाकत ने खुद को तन्हा कर लिया, नंबर्स बदल लिए, वो बिल्कुल खामोश हो गए। मैंने उनको स्टेट ऑफ माइंड में देखा, इतना डिप्रेस्ड देखा, इतना ज़्यादा, क्योंकि आमिर लियाकत एक ऐसा आदमी था कि जो रौनक लगाया लगता था। जब आमिर लियाकत किसी कमरे में आ जाए, वहाँ अगर 100 बंदे बैठे, आफ्टर ही स्टेप्स इन इट वाज ऑल अबाउट आमिर लियाकत। ही वाज समथिंग हु वुड लव पीपल टू बी अराउंड हिम। ऐसे आदमी का बिल्कुल गोशा नशीन हो जाना, बिल्कुल तन्हाई पसंद हो जाना, बिल्कुल सबसे दूर रहना, बता रहा था कि ये इट इज़ नॉट हिम। वो इतने ज़्यादा एक डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड में चले गए थे। वो मेरा ख्याल है वो अनफॉर्चुनेटली बस वो एक दलदल में फंसते चले गए। 11 मई 2022 के बाद आमिर खुदादाद कॉलोनी के उसी 80 गज के घर में बैठे सुबह शाम अपना उरूज सोचते रहते, जहां से उन्होंने बुलंदियों पर पहुंचने का सफर शुरू किया था। वो अपनी जिंदगी में सब कुछ रिवर्स करना चाहते थे, एक बार फिर बुशरा का हाथ थामकर खुद को समेटना चाहते थे, बच्चों का चेहरा देखकर अपना डिप्रेशन कम करना चाहते थे। मगर इस छोटे से घर में सिर्फ उनकी तन्हाई थी, नशा और वो। जिस वक्त उन्होंने वो चीज़ अपने जिस्म में ले ली या दिमाग पर चली गई तो फिर तो वो रहा नहीं ना। तो आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे? मेच्योरिटी एक्सपेक्ट करेंगे आप? सस्टेनेबिलिटी मैच करेंगे आप? क्या आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पहले बीवी के पास जाके माफ़ी मांगे, बोले मैं अपने घर वापस आ गया हूँ? हम तो ये सोचते थे ना कि एक दिन ऐसा आएगा, फ़ोन आएगा कि मोहसिन मैं जा रहा हूँ बुशरा के पास, बच्चों के पास, पहली वाइफ के पास, और मैं माफ़ी मांग के घुटनों को गब्बल करके मैं अपना घर बचाऊँगा। हमारी सोच तो ये थी ना किसी दिन ऐसा होने वाला है। लेकिन हमें क्या पता था कि यहाँ तो कुछ और कंट्रोल कर रहा है ना, यहाँ पे कोई और चीज़ कंट्रोल कर रही है। तो कंट्रोल देख लीजिए क्या था, वो फिर तबाही थी। आउट ऑफ नोवेयर उनका मैसेज आता है, जस्ट टू आप इसी समझिए, आई डोंट नो किस स्टेट ऑफ माइंड में थे। वॉइस नोट ज़्यादा शुरू होता है कि यार तो वो अच्छा आदमी है यार मैं तुझे पता नहीं क्या क्या कह देता हूँ, लेकिन यार तूने कभी मेरे सामने जवाब नहीं दिया कभी, यार तू बहुत अच्छा आदमी है, ऐसी मैदान यार तो बहुत अच्छा आदमी है। वही की बात है। मेरा पहला तो खुशी का नहीं था, मेरा पहला तो सिर्फ परेशानी का था कि पता नहीं वो इतने टूटे हुए थे उस वक्त कि वो कुछ कई हवालों से बहुत सारी चीज़ें सोच रहे थे। मैं उस वक्त लंदन में था, मैंने उनको जब आखिरी फ़ोन किया वो उस वक्त उस तरह रो रहे थे जिस तरह बच्चे रोते हैं, और उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों को, चूँकि मैं पाकिस्तान से बाहर था, मैंने कुछ दोस्तों को दौड़ाया कि यार, और मेरे ये अल्फाज थे कि यार अचानक किसी दिन खबर आएगी अपने कमरे से मिलेंगे। आमिर लियाकत हुसैन ने मुल्क छोड़ने का ऐलान किया था। शायद वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, मगर 9 जून 2022 की सुबह खुदादाद कॉलोनी के उस घर में सारी घड़ियां चल रही थीं, लेकिन आमिर लियाकत का वक्त खत्म हो गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1.5 घंटे तक कोई नहीं था मौसम भाई, और सबसे पहले मैं और छिपा साहब थे जो वहाँ पहुँचे उनकी बॉडी के पास। उनका चेहरा देखा हमने, तो वो आमिर लियाकत नहीं था। मुझे आज तक ही नहीं आता वो चले गए। आमिर लियाकत को अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के अहाता मज़ार में दफनाया गया। नमाज जनाजा में लोग तो बहुत थे, मगर हैरान कुन तौर पर कांधा देने का एहतमाम नहीं किया गया था। नमाज स्टेशन पर रखा हुआ था, पर छिपा का कपड़ा डाला हुआ था। नमाज उसी में पढ़ाई बेटे ने।
बहुत जल्दबाजी में, या उनके करीब रिश्तेदारों को चाहिए था कि वो कहते जी इनको कंधे का एहतमाम करना है हमें, कि कम से कम मज़ार के उस अहाते जहाँ नमाज हुई है और कब्र तक हम कंधे पे लेकर जाएं। डोली थी नहीं, वो तो स्ट्रेचर था सर। हमने अपने दोस्तों को कंधा नहीं दिया। वो जो एक मिजाज था ना, मिजाज, तबीयत, कि जिसमें कभी ये फ़ैसला, कभी वो फ़ैसला, कभी इसको पढ़ जाना, कभी उसको पढ़ जाना, कभी इस पे गुस्सा, कभी उस पे, वो जो तबीयत थी, बस वो मिजाज अगर रिवर्स हो जाए और वो एक नॉर्मल आदमी वाला मिजाज हो जाए, नथिंग वुड हैव बीन रॉन्ग विद दिस लेजेंड जिसे आमिर लियाकत कहते हैं। लोगों को उरूज मिलता है, ज़वाल भी आता है, लेकिन उसे कभी इबरत के मकाम तक नहीं पहुंचना चाहिए। आमिर लियाकत का ज़वाल इस हद तक पहुंचा, लेकिन फिर भी किसी को उन पर रहम नहीं आया, बल्कि बहुत सौ ने आखिरी पैगाम को भी संजीदा ना लिया। क्यों? क्योंकि किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, इल्म सबसे बड़ा है, लेकिन इल्म से भी बड़ा है हिल्म। आमिर लियाकत के पास इल्म तो था, मगर हिल्म नहीं था। इल्म और शोहरत ने उनके अंदर ऐसा तकब्बुर पैदा कर दिया कि जब सवाल आया तो किसी ने उनको संजीदा नहीं लिया। ये इबरत का मकाम था, वो मकाम जो आमिर लियाकत ने अपने लिए खुद बनाया। मैं फिर पलट कर वापस जाऊंगा। आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी खबर भी गुमनाम हो, मैं खुद भी गुमनाम हूँ, मैं गुमनाम हो जाऊँ। नाम बहुत कमा लिया, नाम रहे बस अल्लाह का। अल्लाह हाफ़िज़।